महाभारत का एक बहुत अच्छा किरदार है कर्ण। महाभारत के युद्ध में दो बहुत बड़े जो धनुर्धारी थे, जिन्हें धनुष बाण का अच्छा ज्ञान था। एक था अर्जुन जो कि पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, एक था कर्ण जो कि कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। तो कर्ण की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण उसे दुनियादारी से बहुत तिरस्कार मिला। हर समय एक नेगेटिविटी रही। इंसान की लाइफ में भी अपनी हर किसी की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अपने आसपास हर किसी से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही कुछ कंडीशन कर्ण से रही है। जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे गंगा में बहा दिया। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे सूत पुत्र कह के जो है तिरस्कारित किया गया, उसकी इंसल्ट की गई। जब उसे जो है ज्ञान लेने के लिए गया तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग सूत पुत्र हो, हम तो सिर्फ जो है राजाओं के लड़कों को और जो राजवंशियों के जो सुपुत्र होते हैं, उनकी राजवंशी जो घराने से होते हैं उनसे उनको शिक्षा देते हैं। तो गुरुद्रोण ने भी उसको सूत पुत्र कह के उसको ज्ञान देने से मना कर दिया। जब वो स्वयंवर में गया तो उसको कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया क्योंकि वो किसी राजघराने से नहीं था। वहाँ पे भी उसे सूत पुत्र कह के जो है इंसल्ट करके भगा दिया गया। दुर्योधन ने उसको आसरा दिया, उसे नाम यश और किसी राजघराने के जो एक उनकी जो सभा होती है तो उसमें जगह मिली दुर्योधन के कारण। बाकी हर जगह उसको जो है हमेशा इंसल्ट मिली, तिरस्कार मिला और हमेशा उससे एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध के पहले भी जो इंद्र था तो इंद्रदेव उसके पास भेष बदल कर आते हैं, साधु के वेश में आते हैं और उससे उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं जो कि उससे पैदा होने के साथ ही उसके पास थे। उसको दिए गए, एक तरीके से कह लीजिए कि जो कहा जाता है कथाओं में जो वर्णन आता है कि देवीय तरीके से उसको मिले हुए थे। तो इंद्र उसके पास आते हैं और वो मांग लेते हैं। इसके अलावा उसको जब ज्ञान भी दिया जाता है तो इस श्राप के साथ दिया जाता है कि वक्त आने पे तुम इसे भूल जाओगे। इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद में भी आज अगर याद किया जाता है दानवीर के नाम से तो कर्ण को याद किया जाता है, अर्जुन को याद नहीं किया जाता। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कई बार बहुत सारी जो है नेगेटिविटी रहती है, बहुत सारी जो है हमें हर तरफ से नेगेटिविटी मिल रही होती है, तिरस्कार मिल रहा होता है, इंसल्ट मिल रहा होता है। तो उस वक्त में हम कर्ण को याद करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर एक ऐसा कैरेक्टर महाभारत का, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा किरदार जिसने जिंदगी भर हमेशा जो है लोगों से इंसल्ट जो सहन की है, लोगों से एक तिरस्कार सहन किया है, हमेशा लोगों की इग्नोरेंस को सहन किया है, इसके बाद भी आज दानवीर के नाम से अर्जुन नहीं जाना जाता, कर्ण जाना जाता है। जब कर्ण बाण चलाता है तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक जाता है, जबकि अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी बनकर बैठे हैं और अर्जुन के रथ पे ऊपर पवनसुत हनुमान जी बैठे हैं। इन दोनों सुपर पावर के होते हुए भी अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हट जाता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कर्ण बाण चला रहा है तो मेरा इतने पीछे क्यों हट जा रहा है। तो श्री कृष्ण उसे जवाब देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु तो हो जाएगी कब की, वो तो नीचे मैं बैठा हूं और ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, इसलिए तुम अभी तक जीवित हो। तो कर्ण की जो पावर थी, कर्ण की जो एबिलिटी थी, उसके पास जो स्किल्स थी वो अर्जुन से ज़्यादा थी। अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते और हनुमान जी का साथ ना होता तो कर्ण अर्जुन को कब का मार दिया होता। लेकिन अब इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उसके पहले कुंती ने कर्ण से ये वचन ले लिया था कि तुम अर्जुन का काल नहीं बनोगे। इसलिए एक कहीं पे मैं 2 लाइनें पढ़ रहा था कि एक कविता थी कि उसमें कर्ण जब कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कभी कभी कुछ सोचता हूँ कि कुछ लिखूँ माँ के नाम, तो उसको इस तरीके से कहा गया है कि मन करता है, मन कहता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, कुछ जननी के नाम लिखूं और कुछ धरती के नाम लिखूं। जननी माँ ने वचन दिया है, जननी माँ ने वचन लिया है, जननी माँ ने वचन लिया, अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं, और जो पुत्र गंगा में बहाए उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। ये एक कविता में कहीं पे पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा उस लिखने वाले ने लिखा है। लेकिन हम ये समझें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी भी किसी के प्रति ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं कर सकता।
वो जानता था कि जो मुझसे प्रॉमिस लेने आ रही हैं वो मेरी मदर हैं, वो मेरी माँ हैं, और उन्होंने मुझे गंगा में बहाया था, लेकिन आज वो अर्जुन की लाइफ लाइन के लिए मुझसे प्रॉमिस लेने के लिए आ रही हैं, तो उन्होंने वो भी दिया। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिसमें से आज हम जो है कर्ण के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम ये समझें कि ज़िंदगी में देखो बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रहती हैं, हमें अपना किरदार निभाना रहता है। अगर हम अपने किरदार को इस तरीके से बना सकें कि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे आसपास जो इंसिडेंट हो रहे हैं, हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिसे हम अपने हिसाब से जो है एक मीनिंग देते हैं, अपने हिसाब से जो एक अर्थ देते हैं, वो हमारे मूल कैरेक्टर को, वो हमारे रूट कैरेक्टर को, रूट टेंडेंसी को जो है उसको चेंज ना कर पाए, उसको छू ना पाए। और हम अपने आप में ये जानते हुए कि हम बॉडी नहीं है, हम कोई टेंजिबल फिनोमेना नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है, तो उस चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते जाएं और दुनियादारी के हिसाब से जो भी टेंजिबल फिनोमेना रहता है, जो भी फिजिकल फिनोमेना रहता है, वो हमारी उस आंतरिक इंटेंजिबिलिटी को जो है टच ना कर पाए, भले हमारे आसपास कितनी भी जो है नेगेटिविटी रहे। तो कर्ण से हमें ये चीज़ सीखने की जो है ज़रूरत है। आशा करते हैं कि हम इस चीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। कितना ला पाएंगे ये तो वक्त की बात है, क्योंकि वो एक अलग समय था, ये एक अलग समय है, लेकिन फिर भी हम उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आज हम उसको कितना एप्लीकेबल अपने जीवन में कर पाते हैं, आइए इस बारे में विचार करें, आइए इस बारे में कोशिश करें।